नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री फॉरेन चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसमें हम लोग मैट्रिक्स का जो चैप्टर था उसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इसके पहले वीडियो में पूरा उसको कवर कर लिया है। उसमें हम लोग इसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया है कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और भी इसके सभी टाइप्स के बारे में हम लोग एकदम कंप्लीट इसका स्टडी हम लोग कर लिए हैं। तो आज हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे यदि नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी नीचे दी गई जो ये सभी मैट्रिक्स हैं इनमें रो एवं कॉलम की संख्या हमें बताएं, यानी कि इनमें रो कैट हुआ है तथा इनमें कॉलम कैट हुए हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, रो क्या होती हैं, ये जो लेटी हुई जो ये लाइन होती हैं इसे हम लोग रो कहते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल जो ये वर्टिकल जो ये लाइन होती हैं, यानी सीधी सीधी जो लाइन होती हैं, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो देखिए, पहला हमारा इसमें जो क्वेश्चन है ए, इसमें क्या है, इसमें देखिए इनमें जो रो की संख्या है कितनी है, 1 2 3, और इनमें जो कॉलम है वो केवल 1 है। तो इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, तो इनमें जो रो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और इनमें जो कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें हमें केवल पूछ रहा है कि जो मैट्रिक्स हमें दी गई है उसका रो कॉलम कितना है। तो इनमें रो कितना है, 3 है और कॉलम 1 है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए बी वाले में देखा है तो इनमें रो कितने हैं, 1 2 3 4, और इनमें जो कॉलम है वो केवल 1 है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, 4 इनमें रो हैं और कॉलम इनमें 1 है। इसको देखिए इसी प्रकार इसको लिखा जाता है। फिर थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इनमें देखिए कि इनमें रो कितने हैं, 1 रो 2 और 3, और इनमें जो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें रो कितने हैं, 3 हैं और कॉलम इनमें कितने हैं, तो 4 हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें केवल रो एवं कॉलम केवल पूछा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पे चलते हैं। तो चलिए देखिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो नीचे जो दी गई जो मैट्रिक्स है उसका हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर भी हम लोग ठीक उसी प्रकार ही हम लोग बताएंगे। तो ऑर्डर को हम लोग चलिए देखते हैं, पहले इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ऑर्डर में भी हम लोग क्या देखते हैं, उनमें रो एवं कॉलम की संख्याएं हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें रो कितने हैं, 1 एवं 2 और कॉलम 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3। पहला हमारा जो है ये हमारा रो बता रहा है, दूसरा हमारा जो है ये हमारा कॉलम बता रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज। और ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के नीचे के साइड यानी ठीक इसी जगह लिखा जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें देखिए इनमें रो कितने हैं, 1 2 3, और इनमें जो कॉलम है 1 2। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। इसी पर तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें जो रो हैं 1 2 3 4 और कॉलम 1 2 और 3। तो इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 × 3। इनमें 4 रो है और 3 कॉलम है। ऐसे ही चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इनमें रो 1 है लेकिन इनमें जो कॉलम क्या है, 1 2 3 4, इनमें 4 कॉलम है। तो
इसका हो जाएगा ऑर्डर 1/4। तो इसी प्रकार हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि इज़ द एडिशन ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स पॉसिबल गिवन रीजन। यानी कह रहा है कि जो नीचे जो दी गई जो मैट्रिक्स है उसमें एडिशन पॉसिबल है गिवन रीजन है, तो उसका हमें कार्य देना है। यानी कि हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें जो दी गई है क्या इनमें एडिशन पॉसिबल है। इसे हम लोग यस या नो में हमें इसे बताना है और इसका रीज़न बताना है कि क्यों ये एडिशन हो रहा है और क्यों ये एडिशन नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि एडिशन हो रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो यदि सेम होता है तो वो एडिशन होता है, और यदि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो यदि समान नहीं होता तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। तो इनमें देखा जाए तो इनमें हमें 2 मैट्रिक्स दिया है। तो पहला मैट्रिक्स जो है उनमें जो रो है 1 रो और 2 है, और इनमें जो कॉलम है 1 2। इनमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। इनमें रो भी दिए हैं, कॉलम भी 2 हैं। और दूसरा हमें जो मैट्रिक्स है इनमें भी रो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। और ये देखा जाए तो दोनों जो मैट्रिक्स है उसका क्या है, ऑर्डर समान है। ऑर्डर समान है यानी क्या हुआ कि इसमें पॉसिबल है, इसमें एडिशन हो सकता है। तो इसे हमें केवल यस या नो में हमें इसमें आंसर देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में कि यस, इसमें क्या है कि पॉसिबल है एडिशन। फिर इसके रीज़न में हम लोग क्या देंगे कि रीज़न में हम लोग देंगे इसमें कि because the order of both matrix is same। क्योंकि जो दोनों जो मैट्रिक्स जो दी हुई है उनमें उनका जो ऑर्डर है वो समान है, इसलिए क्या होता है इनमें एडिशन होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हो गया यस, यानी इनमें हो रहा है, और ये उसका रीज़न होगा क्यों हो रहा है। इसको हम लोग दूसरा देखते हैं कि इनमें रो एवं कॉलम इनमें ऑर्डर इनका समान है कि नहीं। तो पहला देखते हैं, तो इनमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। 2 रो और 3 कॉलम। इसमें देखते हैं, इसमें हमारा 3 रो 2 कॉलम है। 3 इसमें रो है, 2 इसमें कॉलम है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें दोनों मैट्रिक्स जो हमें दिए हैं इसमें उसका देखिए ऑर्डर देखिए समान नहीं है। यहाँ देखिए 2×3 है, यहाँ जो ऑर्डर है 3×2 है। तो हम लोग क्या कह देंगे आंसर में इसके कि इसमें जो एडिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे नो। और क्यों नहीं है तो हम लोग लिख देंगे बिकॉज द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज नॉट सेम। Because the order of both matrix the given matrix is not same। यानी कि क्योंकि हमें जो ये मैट्रिक्स दी हैं उनका ऑर्डर क्या होती हैं समान नहीं है, इसके कारण क्या होती है इनमें एडिशन नहीं हो सकता। इसी पर हम लोग चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें जो रो होगा इनमें रो 3 है, इनमें कॉलम क्या है 2 है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि इनमें जो रो की जो संख्या है वो 3 है और इनमें कॉलम 2 है। तो इसका जो ऑर्डर जाएगा 3×2 हो जाएगा। दूसरे मैट्रिक्स में देखें इनमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2×3 है। तो देखें कि दोनों जो ऑर्डर है वो समान नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे नो।
कि इनमें एडिशन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ बोथ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट सेम, यानी दी गई जो मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर समान नहीं है, इसके कारण क्या होती है, इनमें एडिशन संभव नहीं है। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स पॉसिबल गिवन रीज़न, यानी कि जो नीचे जो दी गई जो ये मैट्रिक्स है इनमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है कि नहीं, इसको भी हमें यस या नो में हमें इसे बताना है और रीज़न बताना है कि यदि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती हैं तो क्यों हो सकती हैं, और यदि ये नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा जो इसमें क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं ये हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले हम लोग निकालते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं। पहले चलिए इसको निकाल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा पहले मैट्रिक्स का, इसका हो जाएगा 2 × 2, और जो दूसरा जो मैट्रिक्स आएगा इनमें इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 4। तो हम लोग देखते हैं कि जो दो मैट्रिक्स जो हमें जो मिलते हैं उसके जो ऑर्डर होते हैं, तो पहले मैट्रिक्स का ये ऑर्डर का जो कॉलम होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के रो के क्या होते समान होना चाहिए, यानी पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के समान होना चाहिए। यदि ये दोनों यदि समान होंगे, यानी कि इनमें मल्टीप्लिकेशन यानी इनमें गुणन होगा। यदि ये दोनों यदि समान नहीं होंगे अंदर वाले, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो देखिए इनमें समान है यानी इसमें होगा, तो हम लोग लिख देंगे यस। और क्यों होगा, तो इसमें हम लोग रीज़न हम लोग इसमें दे देंगे, बिकॉज इन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, देखिए बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम of the first matrix and number of row second matrix is the same। तो हम लोग इसमें हम लोग कारण में हम लोग दे दिए हैं कि बिकॉज इन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक इज द सेम, यानी कि जो हमें दोनों जो मैट्रिक्स दिए हैं उनमें पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स का रो के क्या होती है समान है। तो इसके कारण क्या होती है, इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी पर हम लोग दूसरा हम लोग देखते हैं। तो दूसरे में ऑर्डर पहले हम लोग उसका देखेंगे कि इनमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। इसमें देखते हैं इनमें भी 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 × 3 हो जाएगा। यानी इनमें देखिए जो पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है उनकी जो संख्या वो क्या देखिए समान नहीं है, असमान है। इसमें देखिए 3 है, यहाँ देखिए 2 है, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो डाल देंगे नो। और रीज़न में हम लोग वही डाल देंगे कि जो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का रो के समान नहीं है, इस कारण से इनमें मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है।
तो देखिए ये हमारा रीज़न हो गया कि ये मल्टीप्लिकेशन इसमें संभव क्यों नहीं है। बिकॉज इन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आर नॉट सम, यानी कि दी गई जो मैट्रिक्स है उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के समान नहीं है, इस कारण से इनमें मल्टीप्लिकेशन इनमें संभव नहीं है। तो चलिए इसके 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां हमारा सवाल है कि डिफाइन एट यूनिट मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स को डिफाइन करिए, यानी बताइए ये क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं और अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनमें ये जो डायगोनल के जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये 1 होंगे, ये केवल 1 होंगे और बाकी जो ये सब जो तत्व हैं वो 0 होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर 1 एंड द अदर एलिमेंट्स आर 0, डेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी सब जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए 6वां हम लोग अपना सवाल देख लेते हैं। तो 6वां हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इतना एंड बी मैट्रिक्स इज इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी हमें इसमें ए प्लस बी की हमें इसमें वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो 4 2 3 1 एक मैट्रिक्स ये हो गया, प्लस 3 -7 2 1 एक मैट्रिक्स हमारा ये हो गया। अब हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको जोड़ देते हैं। यानी कि इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड कराएंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, यानी जो एलिमेंट जिस पोजीशन में उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ इसका ऐड कराते हैं। तो चलिए करते हैं। ए प्लस बी, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 4 + -7 4 और -7 है, प्लस -7 3 + 2 3 + 2 फिर आ गया -1 और 1 -1 + 1। ये ब्रैकेट नहीं होगा, ये हमने लगा दिया अपना ब्रैकेट। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 + 3 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 4 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 4 और -7, तो यहाँ हो जाएगा -3 -1 + 1 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो चलिए 7वां हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन में ठीक उसी प्रकार है, इसमें भी हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे दिया है। देन हमें इसमें बताना है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, उसी प्रकार करेंगे। ए प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस के रूप में पहले लिख लेंगे। 4 2 6 एक मैट्रिक्स हमारा ये हो गया, प्लस 2 4 6 1 3 2 एक मैट्रिक्स हमारा ये हो गया। तो जो एलिमेंट जिस पोजीशन में उससे उसी प्रकार ऐड करते हैं, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये वाले एलिमेंट को इसके साथ, ये वाले एलिमेंट को इसके साथ, ये वाले एलिमेंट को इसके साथ। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 3 + 2
-2 + 4 -2 + 4 3 + 6 3 + 6 4 + 1 4 + 1 2 + 3 2 + 3 और 6 + 2 6 + 2। तो चलिए अब जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 -2 + 4 + 2 3 + 6 9 4 + 1 5 2 + 3 5 और 6 + 2 8। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऐसा। तो चलिए हम उसके 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इतना, बी मैट्रिक्स इतना और सी मैट्रिक्स इतना, देन हमें इसमें हमें क्या क्या करना है कि ए प्लस बी का वैल्यू हमें निकालना है और ए माइनस सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें ए प्लस बी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ए हमें दिया गया है, बी मैट्रिक्स भी हमें दिया गया है। तो लिखेंगे देन ए प्लस बी मैट्रिक्स कितना होगा। तो दोनों बॉक्स को लिख लेते हैं। तो 1 एक मैट्रिक्स हमारा ये हो गया, प्लस दूसरा हमारा जो बी मैट्रिक्स है कितना है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं। जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसको उसी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ए प्लस बी तो देखिए 1 + 3 1 + 3 2 + -1 2 + -1 -3 + 2 -3 + 2 5 + 4 5 + 4 0 + 2 0 + 2 2 + 5 2 + 5 1 + 2 1 + 2 -1 + 0 -1 + 0 1 + 3 1 + 3। तो अब हम लोग इसको ऐड करा देंगे ए प्लस बी। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 + 2 -1 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 2 + 0 2 आ जाएगा 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 प्लस 1 + 3 4। तो इसका आंसर हमें आ गया। हमें इसमें क्वेश्चन पूछा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स हम लोग निकालनी है इसकी वैल्यू। अब हमारा जो क्वेश्चन था ए माइनस सी, ये हमारा आ गया ए का आंसर। बातें हैं बी के आंसर पे। तो बी में हमें पूछा गया ए माइनस सी। तो ए के पहले हम वैल्यू लिख लेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये हो गया एक मैट्रिक्स माइनस ए माइनस सी का ना, तो हम लोग सी की वैल्यू ले लेंगे 4 1 2 0 3 3 1 -2 3। एक बार हम लोग ए की वैल्यू ले लिए -सी की वैल्यू ले लिए। अब इन दोनों को माइनस करा देते हैं। तो 1 -4 1 -4 2
-1। जिस प्रकार हम लोग उसको ऐड किए थे उसी प्रकार हम लोग इसको नेगेटिव यानी इसको माइनस भी हम लोग करेंगे। 2 - 1 2 - 1 -3 -2 -3 -2 5 - 0 5 - 0 0 - 3 0 - 3 2 - 3 2 - 3 1 - 1 1 - 1 -1 और -2 -1 माइनस और ये -2 और आखिरी हमारा 1 - 3 1 - 3। तो चलिए देखते हैं इसको माइनस करने पे क्या वैल्यू आती है। तो +1 -4 तो यहाँ हो जाएगा -3 2 - 1 1 आ जाएगा -2 -3 तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5। फिर होता है 5 - 0 तो 5 ही आएगा 0 - 3 -3 2 - 3 -1 1 - 1 0 -1 माइनस देखिए ये हमारा हो जाएगा प्लस तो क्या हो जाएगा -1 +2 तो +1 1 - 3 -2 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको एक जगह लिख लेते हैं। तो a - c की वैल्यू हमारी क्या आई है -3 5 0 1 -3 1 -5 -1 -2 ये हमारे इसकी आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन 9 में हमें क्या कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हमें इतना दे दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a यानी कि ए की हमें वैल्यू हमें दे दी है, हमें इसमें 3a बताना है कि 3a क्या होगा। हमें इसमें 3a की वैल्यू बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें दिया है तो 3a के लिए हम क्या करेंगे 3a बराबर जो हमें मैट्रिक्स दिए पहले उसको लिख लेंगे 3 5 2 6 उसको हम लोग 3 के साथ हम लोग इंटू करा देंगे। तो 3 इंटू जो हमें मैट्रिक्स चाहिए उसको अब इसको हम लोग इंटू करा देंगे। ये जो हमारा जो 3 है इसको सभी एलिमेंट के साथ इंटू करा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 3 इंटू -5 तो माइनस का 15 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10वां हमारा जो आज के लेक्चर का आज के वीडियो का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो हमारा 10वां जो कि इसमें हमें क्या दिया है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हमें इतना दे दिया है और बी मैट्रिक्स हमें दे दिया है देन हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि ए इंटू बी क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि हमें इसमें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया है ए बी हमें निकालना है। तो लिखेंगे ए इंटू बी बराबर दोनों मैट्रिक्स को पहले इंटू के फॉर्म में पहले इसको लिखेंगे 4 5 6 एक मैट्रिक्स ये हो गई इंटू 3 2 3 और 1 एक मैट्रिक्स हमारा ये हो गई। अब हम लोग इंटू करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों जो मैट्रिक्स होते हैं उनके ऑर्डर को पहले हम लोग चेक करते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है इनमें रो क्या है इनमें रो 1 है और इनमें कॉलम 3 है तो इनका जो ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 3 मिलता है। इसी बार इसमें हम लोग देखते हैं दूसरे मैट्रिक्स में तो इसमें जो रो है इनमें 3 है तथा इनमें जो कॉलम है वो 1 है तो 3 इंटू 1 तो
पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग पहले इसमें देखते हैं इनटू करने से पहले, कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के समान है कि नहीं, यानी कि जो ये नंबर है, ये जो 3 और ये 3, पहले मैट्रिक्स का जो ये कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स का जो ये रो है, ये दोनों समान है कि नहीं। तो इनमें देखा है तो ये देखिए समान है। यहाँ भी देखिए कॉलम 3 है, यहाँ रो 3 है, तो इनमें गुणा होगा। तो चलिए अब इसमें लोग गुणा कर लेते हैं, 1 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए पहला हमारा जो ये, अब इंटू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पहले मैट्रिक्स का जो ये पूरा रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ इंटू कराएंगे। यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो रो है इसका हम लोग कॉलम के साथ इंटू करेंगे, यानी कि रो का जो ये एलिमेंट होगा, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 का इंटू 2 के साथ कराएंगे, प्लस 5 का इंटू 3 के साथ कराएंगे, फिर प्लस 6 का इंटू 1 के साथ कराएंगे। तो देखते हैं, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। अब इसको इंटू करा के ऐड कर देते हैं, तो इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 और 8 23 हो गया, 23 और 6 29 हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और जो ये मैट्रिक्स हो गया इसका जो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 इंटू 1 होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 इंटू 1 होगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसमें देखिए क्या होता है ना कि इन दोनों ऑर्डर में पहला तो हम लोग देख लिए कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है दूसरे मैट्रिक्स का रो के समान होना चाहिए। ये तो हमें बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो ये बाहर का जो ये होता है, यानी ये जो 1 और ये जो 1 है, यानी पहले मैट्रिक्स का जो ये रो है दूसरे मैट्रिक्स का जो ये कॉलम है, ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा, ये जो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसका जो ऑर्डर होगा वो ये दोनों नंबर का गुणा होगा। तो देखिए इसमें हम लोग आंसर हमारा जो आया है उसका जो ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1 है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में का जो ऑर्डर है वो देखिए, इसका और रो और इसका कॉलम देखिए वही संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग आज हमने देखा BC एग्रीकल्चर में जो मैथ है आपका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक आज हमने सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको एग्रीकल्चर स्टूडेंट को शेयर करें। तो मिलते हैं आपको कोई अन्य वीडियो पे, कोई अन्य टॉपिक पे, या इसी टॉपिक पे आपको अगले वीडियो पे इस एक्सरसाइज का फुल एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज पूरा दे दिया जाएगा करा के। तो मिलते हैं आपको कोई अन्य वीडियो पे कोई अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथियों।